हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और उसके अंदर में अभी तक हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मॉड्यूल्स को पढ़ रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि अभी तक के जितने भी मॉड्यूल्स मैंने आपके लिए यहाँ प्रेजेंट किए हैं चैनल पर, वो आपको समझ में आए होंगे और आपका अप्रिसिएशन हमें मिलता रहता है। तो बेटा, अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो पर अगर आप आ गए हैं तो यहाँ लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन पर जाएं और उन वीडियोस को जरूर गो थ्रू करें। आइए बेटा, आज का टॉपिक हमारा जो मेन टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें सब टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट एंड चाइल्ड बर्थ। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आते हैं बेटा और अपनी लर्निंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हमें पता है कि मानव के अंदर में जो मादा यानी स्त्री का जो शरीर है वो इस तरह से डिजाइन होता है कि वहां पर फीटस यानी भ्रूण जो है, जो बेबी है, फ्यूचर बेबी है, ठीक है नहीं है, उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा। भ्रूण का विकास, फीटस का विकास, भ्रूण को वैसे एम्ब्रियो बोलते हैं, शिशु का जो विकास होगा वो कहाँ होगा, फीमेल बॉडी में होता है। फीमेल बॉडी में भी कहाँ होता है, यूट्रस यानी जिसे हम वॉर्म बोल दिया करते हैं, वहां होता है। आगे देखते हैं बेटा स्लाइड्स के थ्रू आउट। हम लोगों को पता है कि एक पीरियड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड होता है यानी गर्भकाल होता है, और ये गर्भकाल जो होता है ये 9 मंथ्स का होता है जनरली, यानी 9 माह का। वो या दिखाया हुआ है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7, 8, 9 महीने, ठीक है ना। और अगर इससे पहले किसी भी फीमेल बॉडी के पास में, मतलब गर्भकाल 9 महीने का होता है, पूरे शरीर का जो विकास होता है, शिशु का जो विकास होता है, जनरली वो 9 महीने के अंतर्गत होता है। कुछ अनसर्टेनिटीज को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइंस के अंदर हम जो भी डेटा पढ़ते हैं वो सारा का सारा क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, और मोस्टली ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उनका जो एक सेंट्रलाइज जो रिजल्टेंट होता है उसको आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है। तो उसी के दौरान, मतलब उसी के हिसाब से यहाँ पर 9 महीने का क्या होता है, गर्भकाल होता है। उससे पहले कभी कभी क्या होता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी 7.5 महीने, 8 महीने में भी बेबी की हो जाती है। उसके बाद में मॉडर्न टेक्निक्स या मार्केट में आज के मॉडर्न साइंस हमारे पास अवेलेबल है, जो क्या करती है कि प्रीमेच्योर बेबी को मेच्योर करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। नर्सरीज या हाईली स्टेबल जो हम कह सकते हैं कि इक्विपमेंट वाली, टेक्नोलॉजीज वाली नर्सरीज आजकल हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, कि जहाँ पर प्रीमेच्योर बेबी के फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो बेटा उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गर्भकाल। माता के माँ के शरीर में होता है, स्त्री के शरीर में होता है, माता के शरीर में होता है, ठीक है ना। उसकी बॉडी इस तरह से मेंटेन्ड होती है। आगे और डिटेल को पढ़ते हैं। देखिए बेटा यहां पर बताया गया, हैज द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ऑब्वियस सी बात है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बात मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता दी थी कि होता क्या है कि फीमेल बॉडी जब कभी भी उसके अंदर एग्स की मेच्योरिटी स्टार्ट होती है, अंडों का विकास स्टार्ट होता है, तो उसी दौरान से क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण, जहां मैंने अब एम्ब्रियो जो गर्भ है, जो मैंने अभी आपको बताया कि गर्भाशय में क्या होता है कि वो हर महीने या हर बार जब भी वहां से क्या होता है, अंडे का निकास होता है, अंडोत्सर्जन होता है यानी ओव्यूलेशन होता है, तो उस टाइमिंग पर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये यूट्रस जो होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसको क्या लगता है, स्पर्म मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, और यहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो उस डेवलपमेंट के लिए ये सारी प्रिपरेशन चलती है। अब आगे देखेंगे तो द लाइनिंग ऑफ एंड थिकनिंग, अब यहां पर वही आ गया कि इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब यहां से क्या है कि टेम्पररी लाइनिंग बनना स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो को सप्लाई देने के लिए। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। हिंदी में भी इसको प्लेसेंटा ही बोलते हैं। इसके बारे में इसको याद रखेंगे, ये प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू हो गया। दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू हो गया। अब इसकी वर्किंग क्या रहती है प्लेसेंटा की, वो देखते हैं।
प्लेसेंटा एक तस्वीरनुमा चीज होती है, ये ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कहां पर होता है, ये अपर पार्ट में होता है और ये कनेक्ट रखता है किसको, बेबी को और मदर बॉडी को। कैसे कनेक्ट रखता है आगे डिटेल में देखेंगे। इट इज अ डिस्क लाइक विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, और ये डिस्क लाइक जो होता है ये कहां होता है, यूट्रीन वॉल में क्या होता है, एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, और ये कुछ इस तरह का इमेजिनेशन इसका रहता है। ये हिस्सा जो है ये शिशु के साथ जुड़ा होता है और ये माता शरीर से जुड़ा होता है, स्त्री के शरीर से जुड़ा होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा काम क्या करता है। ये प्लेसेंटा देखिए यहाँ से कनेक्टेड है और कनेक्टेड होने के बाद में यहाँ से इन दोनों जगह से कनेक्टेड होता है। यह ब्लू वाला और रेड वाला आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है बेटा, ब्लू और रेड, ये रेड पोर्शन हम इसको आर्टरी कंसर्न बोल सकते हैं, और ये हमारे पास में वेन वाला कंसर्न हो गया, धमनी और शिराएं जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ये उनके दोनों के कंसर्न एरिया हो गए। अब क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ आपने देखा कि आर्टरी, वेन्स और गैप्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। आगे देखेंगे प्लेसेंटा किस तरीके से काम करता है, प्लेसेंटा के काम करने का तरीका देखते हैं। ये विलाईज होती है, विलाई, इनको विली हिंदी में भी हम लोग विली बोल देते हैं, वैसे दीर्घरोम होता है पर आप विली याद रखें, ठीक रहेगा। अब ये काम होता कैसे है वो देखते हैं, ये किस तरह से मदद करता है बॉडी को। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विली, दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। हुआ क्या, होता ये है कि अभी आपने जो देखा, अगर मैं बैक में दिखाता हूं तो आप लोग देखेंगे, इस चीज को मैं यहाँ इमेजेस के थ्रू समझा देता हूं। ये जो मम्मी का जो साइड था, जो माता का जो साइड था, यहाँ पर आपने देखा ये जगह स्पेसेस पड़े हुए हैं, फ्री स्पेसेस पड़े हुए हैं, और ये इन फ्री स्पेसेस में क्या होता है, ये वाले जो फ्री स्पेसेस है, यहाँ ये रही, ये वाला जो फ्री स्पेस है, यहाँ पर क्या होता है, और ये विलाई हो गई, ठीक है ना। तो ये फ्री स्पेस में ब्लड आता है, और ब्लड से ही विलाई क्या करती है कि भाई ऑब्वियस ही बात है, ये तो मैंने आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि डाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर में वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, और इंटेस्टाइन से क्या होता है, वहां से न्यूट्रिशंस जो भी नरिशमेंट का सामान है, मिनरल्स हुए, वाइटामिन हुए, खनिज या लवण कुछ भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट्स हुए, प्रोटीन हुए, वो सब चीजें निकलती हैं और निकलने के बाद का ब्लड में मिल जाती हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में उसको ट्रेवल आउट कराता है, जहां जाना चाहिए वहां पहुंचाता है, वहां से वेस्ट को उठा के लाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है, ब्लड का है। अब यहां पर क्या होता है कि माता के शरीर में खाना पचता है, न्यूट्रिशन माता के शरीर में कहां है, ब्लड के अंदर आ चुके हैं। वो ब्लड कहां आता है, वो ब्लड कहां आता है, यहां पर प्लेसेंटा के पास खाली स्पेसेस में जाके भर जाता है। ये विलाई क्या करती है, उससे अवशोषण करती है, सोखती है उन सब चीजों को, ब्लड को सोखती है और लेकर कहां जाती है, शिशु के पास जाती है, शिशु की बॉडी में कनेक्ट करती है और शिशु को डायरेक्ट क्या मिलता है, प्रोसेस्ड फूड मिलता है, पूरा प्रोसेस किया हुआ फूड मिलता है, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि वो सब चीजों को डायरेक्टली खुद से ही क्या कर सके, एक्टिव कर सके, वो एक्टिव फॉर्म में काम कर सके। तो वो क्या करती है, पूरा का पूरा शोषण करता है ब्लड का, और ब्लड के अंदर की जो चीजें हैं उसको उसकी बॉडी शरीर क्या करता है, यूटिलाइज करता है। फिर क्या होता है, वेस्ट भी इसी रूप में निकलता है कि उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो वेस्ट मटेरियल ब्लड में डिलीवर करते हैं, और ब्लड ही वाया वेन क्या करेगा, वेन के द्वारा क्या करेगा, इस ब्लड को देगा माता के शरीर को, और फिर माता के शरीर से क्या होगा, वो प्रोसेस होकर बाहर जाएगा। किडनी से फिल्टर होना है, किडनी से फिल्टर होगा, वाया यूरिन जाना है, वाया यूरिन जाएगा, वाया स्टूल जाना है, वाया स्टूल जाएगा, ठीक है ना, वाया एनएस जाना है, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, वाया एनएस जाना है, वहां जाएगा। तो अब ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें प्रोसेस में, ये मतलब जो कनेक्शन होता है माता के शरीर में और बच्चे के साथ में, वो किसके द्वारा होता है, वाया प्लेसेंटा होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि प्लेसेंटा के बारे में आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है ना, और प्लेसेंटा की वर्किंग के बारे में समझने के बाद में आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी कि नरिशमेंट जो मिलता है वो माता के शरीर से गर्भकाल के दौरान में शिशु को किस प्रकार से मिलता है। आइए बच्चे, प्लेसेंटा की कार्यविधि को जानने के बाद में अब ये एक्चुअली अब यहाँ पर क्या हुआ कि वही सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह सब पास करता है, यहाँ पर वही डिटेल में दिया हुआ है। ये क्या हुआ, फीटस के पार्ट में अब यहाँ दिखा रहा है कि मैटरनल और फीटल जो है दोनों के बीच में कनेक्शन इस तरह से कुछ रहता है, डिटेल में दिखाना, ग्लूकोज इस तरह से यहाँ जाता है, ठीक है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। यही चीजें जो इमेजिन आउट, अब ये द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि वेस्ट जो निकलता है वो भी कैसे आता है, वो ऐसे ही इस तरफ से यहाँ जाएगा। आप देखिए
ये प्लेसेंटा है, CO2 भी इस तरह से माता के पास गया। ये सब चीज़ें चलती रहती है वाया सब प्लेसेंटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। ये रहा 9 मंथ का डेवलपमेंट, जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। गेस्टेशन, गर्भकाल के बारे में पूरा का पूरा। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। अब जो बर्थ होता है, ठीक है ना, अब वो कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके थ्रू आउट होता है, ठीक है ना। और ये बर्थ का पूरा प्रोसेस है, फीमेल बॉडी से इजेक्ट आउट होना। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बर्थ, डेवलपमेंट, प्लेसेंटा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स को कैसे लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। बेटा लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट मॉड्यूल लेकर आऊंगा मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जल्दी ही आपके लिए।